अभी हम लोग प्यूरिन्स के बायोसिंथेसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पिछले लेक्चर में था, उस लेक्चर में हम लोगों ने इमिडाजोलियम रिंग बना लिया था और अब हम लोग पैरामिडीन रिंग बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और जो लास्ट स्टेप था, उस स्टेप को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और वहां से हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे ये काम होते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको जाना ही चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर क्या हालात थे कि इमिडाजोलियम रिंग बनकर तैयार है। साथ ही इसमें राइबोसाइल 5' जो है वो भी जुड़ा हुआ है और नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इसको 3, 4, 5, 7, 8, 9, यहाँ CH है। और अभी हमारा ये CH जो है ये टारगेट है और यहाँ पर हमको इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड आकर जुड़ेगा। जब इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड आकर जुड़ेगा तो यह एक एसिड के रूप में ही जुड़ता है। तो कैसा दिखेगा डायग्राम? कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन। बेसलाइन बन जाने के बाद आप आराम से इस डायग्राम में रन कर सकते हैं। राइबोसाइल 5' और यहां से कौन जुड़ गया? तो हम हमेशा बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जुड़ता है वह एसिड ग्रुप के रूप में जुड़ता है। देखिए COOH के रूप में यह यहाँ जुड़ गया। अब इस कार्बन का नंबरिंग अगर हम करें, यह है नंबर 6, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, अब हमारे पास सिर्फ बचा है 1 और 2 और हमारा ये रिंग हो जाएगा पूरी तरीके से तैयार। अब अगले स्टेप में जो टारगेट है वो टारगेट है यह OH, क्योंकि यहाँ पर एक नाइट्रोजन देना है और ये नाइट्रोजन देते ही कार्बन नाइट्रोजन नंबर 1 हो जाएगा और 1 को देने वाला कौन होता है? स्पार्टेट। अब हमें देखना है कि कैसे स्पार्टेट इसको अपना नाइट्रोजन देता है। अगर स्पार्टेट के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, स्पार्टेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोग देते हैं। COO ले रहे हैं, CH2, C, NH2, COOH। एकदम आइडियल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर रहता नहीं है, चार्ज रहता है, लेकिन हमको अभी आपको पढ़ाना है तो हम इसको ऐसे लेते हैं। इसको स्पार्टेट। इसका ये जो है ना, यही ग्रुप डोनेट होगा। तो डोनेट होने से पहले क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जाके जुड़ जाता है। अब देखिए जुड़ेगा तो कैसे दिखेगा। राइबोसाइल 5' अमीनो। अब देखिए यही OH था, अब यहाँ OH को रिप्लेस करके पूरा का पूरा स्पार्टेट जुड़ता है, ठीक है ना। NH, COOH, CH2, मतलब इस प्रकार से ये जुड़ गया। अब जुड़ गया तो अब क्या होना है? अब होना है ये, यहां से ये इतना बड़ा जो ग्रुप है यह टूटकर निकल जाएगा यहां से और अपना नाइट्रोजन वहां पर छोड़ देगा। एक बार नंबरिंग भी कर दें, नंबरिंग भी जरूरी होता है। ये हो गया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए ये जो है यहां से बाहर निकलेगा। जब स्पार्टेट यहां से बाहर निकला, स्पार्टेट का कौन सा हिस्सा, ये डीएमिनेशन हो चुका है। जब बाहर निकला तो किस फॉर्म में निकला ये? तो ये निकला किस फॉर्म में? ये निकला
फ्यूमेरिक एसिड के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फ्यूमरेट। ठीक है ना। फ्यूमरिक एसिड कैसा होता है? COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH, ऐसे होता है फ्यूमेरिक एसिड। अगर आप देखें पिछले डायग्राम में, यही निकला हुआ है। जैसे यहां से टूटता है, एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होता है, बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। डबल बॉन्ड होते ही ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये इस तरह से दिखता है। यही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म में निकल गया। बचा क्या? बचा एक शानदार स्केलेटन रिंग क्लोजर। आप लोग सीख रहे हैं डबल बॉन्ड को, यहां पर हो गया। सबको बैलेंस कर दें, इसको नंबरिंग कर दें। 1 2 नहीं है, 3 4 5 है, 6 है, 7 8 9 और 9 से जुड़ा हुआ है 5 अब हमारा रिंग में 9 में से 8 मेंबर आ चुका है। अब जो वेलकम मेंबर है वो एक कार्बन है, इसको C2 कह रहे हैं। अब इस कार्बन को लाने के लिए जो जगह हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट हो गया ये जगह जहां पर अब वह कार्बन जुड़ेगा। उस कार्बन का डोनर कौन है ना? हम एक्चुअली एक जगह नहीं ले, हम 2 जगह लेते हैं। अब N1 और N3 के बीच में यह कार्बन जुड़ेगा, और कैसे ये रिएक्शंस में डेवलप होता है, कैसे ये रिएक्शन करता है, किस पर आके जुड़ेगा। तो अब जो कार्बन है वो जुड़ेगा N3 पर, तैयार हो गई। और इस स्टेप की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले पेज में। अगले पेज में हम लोग को यहां देना होगा डोनर का नाम। डोनर का नाम क्या है? N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये अपना फॉर्माइल ग्रुप दे देगा, बचेगा क्या? टेट्राहाइड्रोफोलेट, सिर्फ यही बचेगा। देखिए रिएक्शंस के कारण अब क्या होगा, अब क्या बदलाव होगा। जो विद्यार्थी स्ट्रक्चर का करता है अभ्यास, उसके लिए अब झंझट नहीं रहा। लेकिन जो विद्यार्थी कुछ नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर का अभ्यास नहीं कर रहा है, उसके लिए तो भीषण झंझट हो गया। ढेर सारा केमिस्ट्री है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर क्या हो गया? जब भी कार्बन जुड़ेगा तो किस फॉर्म में जुड़ेगा? एसिड फॉर्म में जुड़ेगा, सिखाए हुए हैं। ये एसिड फॉर्म में जुड़ गया। अब आप अगर गौर करें तो आपके रिंग में, मतलब रिंग तो हुआ नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा का सारा लोग आ चुका है। अब जो फुल एंड फाइनल स्टेज है, उस स्टेज में क्या करना है? N1 और N2 को, N1 और C2 को हम लोग को जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। जैसे जोड़ेंगे रिंग क्लोजर की बात आएगी। रिंग क्लोजर की बात आते ही क्या होगा? अब आपका सब मेंबर आकर तैयार। एक एक स्टेप आपने अभी सीखा है, और आप बहुत मेहनत से इस पूरे स्टेप को सीखे। इसको जाया मत होने दीजिएगा। निश्चित रूप से इस स्टेप को अच्छे से पकड़ के रखिए। ये बन के तैयार हो गया। N1 C2 N3 C4 C5 C6
N7C8N9. दिस इज रिंग क्लोजर। यहाँ बॉन्ड बना था, उससे वाटर निकला था। ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, IMP। और ये पहला प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ये पहला प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। बायोकेमिस्ट्री से बहुत दूर, जो लोग बायोकेमिस्ट्री से दूर रहते हैं उनके लिए इतना सारा केमिस्ट्री तो लगता है कि बाप रे बाप, लेकिन फैक्चुअली है कि इट्स बहुत एंटरटेनिंग। अब हमको बनाना है क्या? अब हमको बनाना है आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट से एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट से हमें बनाना है गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये। अब AMP DAMP, मतलब AMP तो हो गया जो राइबोज में इसमें RNA में यूज होगा, DMP DNA में यूज होगा, GMP DGMP, इस तरह से यहाँ भी RNA और DMP का बंटवारा होगा। तो ये जो हो गया, ये दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होगा। अब देखिए, जब इससे AMP बनेगा तो छठवें कार्बन पर अमीनो ग्रुप जुड़ेगा, और वो जो डोनर होता है वो डोनर होता है स्पार्टेट। यहां पर हम देंगे स्पार्टेट, ब्रैकेट लिखेंगे NH2 डोनर, ठीक है। और जब GMP बनाएंगे तो हमको वहां पर अमीनो ग्रुप को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और अमीनो ग्रुप को वहां पर हमें कैसे क्या रिप्लेस करेंगे अमीनो ग्रुप से, वहां पर आपको मिलेगा ग्लूटामाइन, और ये भी होता है अमीनो डोनर। साइंस में चीजें बड़ी आसानी से नहीं होती है, बल्कि उसको बहुत सिस्टमैटिक और स्टेप वाइज पढ़ना होता है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं हम लोग आइनोसाइन। अब तो उतना हम रिंग नहीं बनाएंगे, अब तो सिर्फ नाइट्रोजन को ही दिखाएंगे रिंग में। अब हम बार बार उतना कार्बन नहीं खींचेंगे। ये हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यही है। अब हमको इसको एडेनिन में चेंज करना है। अगर हमको इसको एडेनिन में चेंज करना है तो हमारा जो टारगेट ग्रुप रहेगा जहां पर हमको बदलाव करना है, एक ये है, यहां पर बदलाव करें, दूसरा यहां से भी ऑक्सीजन को हटा दें। ये दोनों जगह जो है वो हमारा टारगेट है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा जगह है। और आप देखें, अब यहां पर क्या करना है, हमें स्पार्टेट लाना है। स्पार्टेट यहां पर क्या होगा? अमीनो डोनर, ठीक है। अच्छा, आइनोसाइन में ये तो था नहीं, ये हम क्यों जोड़ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो हाइड्रोजन ही है एक ही जगह पर। अब देखिए, ये स्पार्टेट अमीनो डोनर है। अब जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुआ, क्या हो गया? अभी तक एज यूजुअल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बदलाव हो। यहाँ पर आ गया NH2, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही है। तो आप देखें, जैसे ही ये NH2 यहाँ जुड़ा, इस कंपाउंड का नाम हो गया AMP, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एक स्टेप में रिएक्शन हो गया। स्पार्टेट ने अपना अमाइनो एसिड दिया, तो बचा क्या? फ्यूमेरिक एसिड।
सक्सिनिक फ्यूमेरिक एसिड। अब हम लोग आईएमपी से जीएमपी हमें बनाना है। तो पहला हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं आईएमपी का। राइबोसाइल 5' डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये हो गया आपको आईएमपी। अब यहां पर क्या है, हमारा टारगेट कौन है, कहां पर हमें बदलाव करना है, हमें इस तीसरे सेकेंड कार्बन पर जो है ना बदलाव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर क्या जोड़ना है हम लोग को, अमीनो ग्रुप जोड़ना है। उसके लिए डोनर कौन है, उसके लिए डोनर है ग्लूटामाइन, जो क्या अपना डोनेट कर रहा है, NH2 दे रहा है। अब ग्लूटामाइन जो है अपना NH2 देने वाला है, दे देगा सेकंड पोजीशन पर। ये सारा एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है, आप मत समझिएगा कैसे दे दिया कैसे ले लिया, सब एंजाइम तय करता है। देखिए राइबोसाइल NH2, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इस प्रकार से ये तमाम जो स्ट्रक्चर हैं वो बनकर होते हैं तैयार, और इस प्रकार से बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है।